मोदी जी पर जीवन में कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ है। आप गलत बोले हो और गुरु की आपको माफी मांगनी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। ये रिकॉर्ड पर झूठ बोल रहे हैं सर, नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। कोई अधीर रंजन जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड बैठिए बैठिए। हंसने से कुछ नहीं होता, सुनना पड़ेगा। हंसने से चीज हल्की नहीं होती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहता हूं, मोदी जी पर कभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ। और क्या जिसको देश की जनता ने मैंडेट दिया है, इस सरकार में इतना विवेक भान नहीं होगा? कल आप भी यहां बैठे थे। हम राजनीति में देश को सुरक्षित करने के लिए आए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए, देश में दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने। हमने कभी पॉलिटिक्स नहीं भेज देगा और फिर चोर को पकड़ने की। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें पुलिस स्टेशन को और कोई मालूम नहीं पता। निरंजन जी ने कहा मेरे पर केस हुआ, ये हुआ। मैं स्पष्टता कर दूं, मोदी जी पर जीवन में कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ है। आप गलत बोले हो और गुरु की आपको माफी मांगनी चाहिए। कभी भी नहीं हुआ है। नहीं रखनी है, बैठ जाइए आप। माफी मांगने के लिए रखेगा बाद में। ठीक नहीं है, बैठ जाइए। नीधर अध्यक्ष जी, आपको मार्गदर्शन देना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सोच विचार कर बोला करें। लिया मैंने सुना है ना, लिया है। नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। ये रिकॉर्ड पर झूठ बोल रहे हैं सर, नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। कोई अधीर रंजन जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड बैठिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहता हूं, मोदी जी पर कभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है और उन्होंने गुरु की माफी मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, अब ये जो सुनिए, अब मेरी बात अधूरी रह गई। ये मैं जो कह रहा था कि किसी के साथ ये डेटा साझा नहीं करना है। जिसको ये डेटा का उपयोग करना है, मानो कहीं पर भी बलात्कार हो गया और कोई सैंपल डीएनए सैंपल मिला, तो उसको वो यहां भेज देगा चंडीगढ़ के यौन अपराधियों के सेंटर पर। वो मैच कर भेज देगा कि इसने किया है। उसको सारों का डेटा नहीं देना है माननीय अध्यक्ष जी। और इसके रूल्स भी बनेंगे, उसकी ऑपरेशन की सिस्टम भी बनेगी। इसमें देश से सबसे अच्छे फॉरेंसिक साइंस और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट को रखकर हम इसका उपयोग सीमित करने वाले किया भी है। मगर इस प्रकार से देश की सबसे बड़ी पंचायत में 130 करोड़ लोग देख रहे हो, उस वक्त इतनी शंकाएं उत्पन्न कर किसी कानून के लिए आशंका खड़ा कर देना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इससे सहमत नहीं। आशंका जरूर खड़ी की जाए, आधार के आधार पर हो। इसका कोई आधार हो। कहने लगे यूएपीए, कौन लेकर आया यूएपीए? कुछ एक सदस्य ने कहा यूएपीए अमेंडमेंट आप लेकर आए, उसका क्या मिसयूज हुआ हमारे समय? मैं आज भी कहता हूं कि पोटा देश हित का कानून था, एपीसमेंट में इसको रद्द किया गया। मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में। हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते साहब। हम राजनीति में देश को सुरक्षित करने के लिए आए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए, देश में दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने। हमने कभी पॉलिटिक्स नहीं की। कितने भी कठोर कानून, ये यूएपीए में अमेंडमेंट चिदंबरम साहब लेकर आए, हमने सपोर्ट किया था। एनआईए का हमने सपोर्ट किया था। हम भी ऑपोजिशन में बैठते थे, हमने कभी विरोध नहीं किया था। परंतु शंकाएं खड़ी कर एक धूमिल टाइप का एक शंका का बादल बना देना देश भर के अंदर, जिसे कानून पर श्रद्धा न हो, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये मैंने नफीस का उदाहरण इसलिए दिया कि सबको इसके ऑपरेशन के बारे में एक स्पष्टता हो जाए। डेटा एक सबसे प्रोटेक्टेड
हार्डवेयर के अंदर रहेगा। जिसको डेटा से एक्सेस चाहिए वो अपने सैंपल भेजेगा, यहां से मैच कर कर उसको परिणाम ही भेजा जाएगा, डेटा नहीं भेजा जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक सांसद निशिकांत जी ने ठीक कहा, हम सबके फिंगरप्रिंट है आधार में, हम सबके डॉक्यूमेंट्स है टेलीफोन, मोबाइल लेने में, सिम कार्ड लेने में। ये तो कोई क्रिमिनल नहीं है और हम क्रिमिनल का भी नहीं लेंगे। कैसे रोकेंगे क्राइम को? मैं अभी भी कहता हूं, ह्यूमन राइट के दो एंगल है। मैं भी जिन पर आरोप लगता है इसके ह्यूमन राइट से इनकार नहीं करता, मगर मैं इससे ज्यादा चिंता करता हूं जो निर्दोष है और क्राइम का विक्टिम है उसके ह्यूमन राइट की भी चिंता है। और इसकी प्रायोरिटी स्वाभाविक है, प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो कानून का समर्थन कर रहा है, क्यों ना हो उसकी प्रायोरिटी। और क्या जिसको देश की जनता ने मैंडेट दिया है, इस सरकार में इतना विवेक भान नहीं होगा? कल आप भी यहां बैठे थे, आप भी कानून लेकर आते थे, हमने कभी ऐसे भाषण नहीं किए। विरोध करने का भी एक तरीका होता है, विरोध करने के मुद्दे होते हैं, विरोध करने के लॉजिक होते हैं। सिर्फ ऑपोजिशन में बैठे हैं इसलिए विरोध करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हंसने से कुछ नहीं होता दयानिधि जी, सुनना पड़ेगा। हंसने से चीज हल्की नहीं होती है। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे एनालिसिसों में दोष सिद्धि न होने का, सजा न होने के कारण जो निकाले गए हैं, इसमें सबूतों के कमी के आधार पर 7.5 लाख केस हर साल बंद कर दिए जाते हैं। अब ये 7.5 लाख केस में जिसका नुकसान हुआ है, इसका ह्यूमन राइट है या नहीं? अगर ये सारे सबूत उसके लिए उपलब्ध हो जाते हैं तो ये संख्या, मुझे भरोसा है, आधे से कम हो जाएगी। और यही उपलब्धि है इस बीच। किसी ने कहा, कह सकते हो कि ये होने के बाद कोई क्राइम नहीं होगा। इस प्रकार की बात इस सदन में हो रही है। धारा 302 कब से है? तो खून बंद हो गए क्या? तो क्या धारा 302 भी निकाल दोगे? क्या तर्क देते हैं, क्या सोचकर बोलते हैं और क्या जगह देखते हैं? बाहर तो ठीक है, कभी कभार कहीं कभार बोल दो सबको हंसाने के, ये तो संसद है। माननीय अध्यक्ष जी, न्याय की प्रतीक्षा, जिसमें कोर्ट कहता है कि अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, 15 लाख केस न्याय की अपेक्षा में पुख्ता सबूतों के अभाव में पेंडिंग कर दिए जाते हैं। क्या उनको जल्दी न्याय लेने का अधिकार नहीं है? माननीय अध्यक्ष है उसको जल्दी न्याय लेने का, और वो तभी मिल सकता है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आगे जो मैंने कहा, ये सब इनिशिएटिव को एक कर इसका उपयोग कर सजा दिलाने का जब हम काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि देरी से मिला हुआ न्याय, इसका कोई उपयोग नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, समय पर न्याय होना चाहिए और दोषियों को दंड भी मिले, तभी जाकर कानून का राज प्रस्थापित होना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी, फिर पुलिस क्या करे? 3rd डिग्री पर जाए क्या? हमें ये अलाउ करना है? नरेंद्र मोदी सरकार मानती है 3rd डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तकनीक की डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा, डेटा की डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा, इंफॉर्मेशन के आधार डिग्री के आधार पर। 3rd डिग्री से इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए माननीय अध्यक्ष। और कंपेल होना पड़ता है पुलिस को, दबाव बढ़ता है, अखबार बढ़ाते हैं, विधायिकाएं बढ़ाती है, मगर कैसे करेंगे? तो टेक्नोलॉजी के आधार पर, डेटा के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर सजा दिला सकती है तो 3rd डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये 3rd डिग्री से निजात दिलाने के लिए टेक्निक का सहायता तमिलनाडु में भी होता है, कई जगह। मैंने ऐसा, बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझ रहा हूं उनको हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है। मैंने ये किया 3rd डिग्री पर जाने के लिए, कंपेल न करने के लिए।
थर्ड डिग्री का रास्ता न अपनाना पड़े इसलिए कहा। ये ढंग से समझ नहीं पाए मेरी बात। अब लगाया है ट्रांसलेशन मोड पर, इसलिए आप वो समझेंगे शायद। मारन साहब, मैं कभी जल्दबाजी में नहीं बोलता, ना गुस्सा होता हूं, हमेशा सोच विचार कर धैर्य से कहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो नया कानून आया है वो बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 के, उस पर 1980 में विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट में इसको उचित संशोधन कर विज्ञान आधारित बनाने की एक सिफारिश भारत सरकार को भेजी थी। दादा की ये बात सही है, इतना देर क्यों हो गया? मगर दादा, हम तो देर से भी लेकर आए, आप तो अभी भी विरोध कर रहे हो, तो और देर हो जाती। हाँ, दुरुस्त है, चलो अच्छी बात। माननीय अध्यक्ष जी, उसी रिपोर्ट में, माननीय अध्यक्ष जी, उसी रिपोर्ट में विधि आयोग ने स्वीकार किया था कि पहचान के उद्देश्य एकत्रित किए जाने वाले मापों को सीमित नहीं रखा जा सकता,